तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने सीटियान को लटका दिया था, जिसके बाद उसके ऊपर कई सारे कीले घुसेड़ के उसे टॉर्चर करने लगा था, जिससे उसे काफी तेज दर्द भी हो रहा था। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में चैंग उसे और ज्यादा टॉर्चर करते हुए कहता है कि 1 घंटे से मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते अभी तक कोई भी नीचे नहीं आया है जो तुम्हारी मदद करने के लिए सामने आए। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करना पड़ेगा और 1000 कीलियां और ज्यादा घुसानी पड़ेंगी। खैर, उसी टाइम पे जुआनचू चैंग के पीछे आती है और वो उसे पीछे से गले लगा लेती है और उसे कहती है कि उसे चैंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। चैंग भी उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने उसे काफी मिस किया और सॉरी कि वो सही टाइम पे नहीं आ पाया था। जिसके बाद चैंग अपने डोमेन की पावर का इस्तेमाल करके जुआनचू की जितनी भी चोटें थी उन्हें हील कर देता है और वो दोनों अपना प्यार में लगे हुए ही थे कि उसी टाइम पे लिंग और बाईवे दोनों आती हैं और चैंग के ऊपर कूद जाती हैं और उसे पूछती हैं कि सब कैसा चल रहा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिससे जुआनचू को काफी तेज जलन होती है और वो चैंग से पूछती है कि ये कौन लोग हैं। चैंग उसे बताता है कि ये सभी मेरी डिसाइपल्स हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन जुआनचू इस बात से बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो चैंग से चिपक जाती है और उन दोनों को घूरते हुए देखने लगती है। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग साइड पे खड़ी हो जाती हैं और चैंग से पूछती हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये कौन है और ये कैसे हैं। इस पे चैंग उन लोगों से कहता है कि हम सभी एक ही डोमेन के अंदर हैं, इसलिए हम सभी एक ही साथ एक ही घर में रह सकते हैं और तुम्हें इसका मतलब पता होगा। उसी टाइम पे हम लोग क्योसो के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चैंग उनकी रक्षा करने के लिए सामने की तरफ खड़ा है। युआनचू अपने मन के अंदर सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा कमीना है, इतने सारे कांड करने के बावजूद इतनी शांति से खड़ा है। खैर, उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक क्रैक पड़ता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि कोई ऊपर से फिर भी आ रहा है। यूचन चैंग को बताती है कि ये डोमन मास्टर की बुद्धा स्टार फिंगर है और ये आसानी के साथ कई सारे लोअर वर्ल्ड को यूं के यूं डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए वो उससे कहती है कि चैंग को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वो फिंगर नीचे आते हुए कहती है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए उन सभी को मरना पड़ेगा। सीटियन चैंग के ऊपर हंसते हुए कहता है कि उसकी डोमेन मास्टर की फिंगर आसानी के साथ चैंग को मार देगी और चैंग की राख भी नहीं बचेगी। चैंग आगे से अपनी यांग फिंगर यूज करते हुए कहता है कि अगर उसकी फिंगर है तो फिर मेरी फिंगर और ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है तो फिर बुद्धा की 8 स्टार फिंगर वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे यूचन और सीटियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि चैंग ने बस एक ही मूव के अंदर 8 फिंगर को यूं के यूं डिस्ट्रॉय कर दिया। चैंग आगे से कहता है कि अपर वर्ल्ड के सारे लोग कछुए की तरह हैं, जो कि डर के मारे अपना सर अपने सर के अंदर छुपा के रखते हैं और वो हर बार सिर्फ एक्रॉस यानी कि रियलम के जरिए ही उसके ऊपर हमला करते हैं, कभी सामने से नहीं करते हैं। इसके बाद चैंग उन्हें धमकाते हुए कहता है, क्या तुम इतने डरे हुए हो? जिससे यूचन को गुस्सा आ जाता है और यूचन चैंग से कहती है कि उसे इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। यूचन मानती है कि चैंग शक्तिशाली है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अपर वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी कुछ बीइंग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो चैंग को यूं ही मसल सकते हैं। और अगर क्योसो की बॉर्डर की लॉ ना होती और उनकी पावर को कम न किया जाता तो और भी शक्तिशाली वनरेबल एल्डर्स नीचे आते हैं और वो आसानी के साथ इस क्योसो कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए चैंग को उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन चैंग यूचन को इस बात के लिए शुक्रिया करता है कि उसने चैंग को ये याद दिला दिया कि क्योसो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के लॉ की वजह से जितने भी इमोर्टल्स हैं वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। जिसके बाद चैंग वहाँ पे हेवनली देव यानी कि सुप्रीम थंडर को नीचे बुलाता है और उसे कहता है कि वो लॉ को फिर से लिखे और वो इस बात को जरूर मेंशन करे कि कोई भी सुप्रीम एल्डर नीचे आ सकता है और उसके ऊपर कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। सुप्रीम थंडर आगे से कहती है कि ये नामुमकिन है, चैंग की छोटी सी बॉडी उसे कभी भी झेल नहीं पाएगी। लेकिन चैंग किसी की भी नहीं सुनने वाला था, जिसके बाद वो नियम को फिर से लिखता है और वो आसानी के साथ नियम को चेंज कर देता है और लिखता है कि बॉर्डर के ऊपर कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, कोई भी इमोर्टल नीचे आ सकता है और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जिसे सुप्रीम थंडर रोते हुए कहती है कि जब तक डैडी खुश है तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही चाहे मैं मारी जाऊं या फिर जिंदा रहूं। और चैंग को ये सब करता हुआ देख के सीटियन और यूचैन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे वो सभी चैंग से कहते हैं, लॉर्ड हम सभी थक चुके हैं, आप हमें मार दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सीटियन कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। दरअसल चैंग का ये पहले से ही प्लान था कि वो सभी इमोर्टल्स को मार देगा, जिससे लोअर वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए शांति आ जाएगी। लेकिन सीटियन ने सोचा था कि वो कुछ गार्डियंस को लेके चैंग को आसानी के साथ मार सकता है, लेकिन बस उसने उसके क्लोन को मारा। लेकिन चैंग ने सभी इमोर्टल्स को दफनाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी, जिसके बाद उसको बेहद चैंग से डर लगने लगता है। यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है, कमीना साला, मैंने तो सोचा था इसे इमोर्टल फ्रूट लेके आसानी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। खैर, उसी टाइम पे यूचैन के पास जो सिंबल था जिसे वो अपनी फैमिली के हेवनली
प्राइड को ढूंढ सकती थी वो चमकने लगता है और उसे सिंबल की वजह से पता भी चल जाता है कि जुआनचो ही उसकी फैमिली की हेवनली प्राइड है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जुआनचो के पास ट्राइपॉड है, यानी कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि चैंग जुआनचो के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है इसीलिए उसने जुआनचो को हेवनली प्राइड दे दिया था। और यू चैन अपने मन के अंदर सोचती है कि अब उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही हेवनली ट्राइपॉड है और जब उसकी सोल अलग हो जाएगी यानी कि जो हेवनली प्राइड है वो अलग होकर फिर से हेवन में चली जाएगी तो फिर वो आसानी के साथ क्यूसो कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकती है हेवनली दाव की मदद से। हालांकि जो जुआनचो की हेवनली प्राइड की सोल है वो थोड़ी सी डैमेज है लेकिन वो आसानी के साथ गायब होकर फिर से ऊपर जा सकती है और कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए यू चैन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे पहले नहीं पता चला था कि असल में वही जियांग फैमिली की हेवनली प्राइड है, लेकिन वो चैंग के इतना ज्यादा क्लोज है इसीलिए चैंग अब चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पोर्टल फिर से खुलता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जियांग फैमिली के हेड निन रैन आई थी और वो चैंग से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे फोर्सफुली बुला के बिल्कुल सही नहीं किया है। इसके बाद निंग रैन चैंग की तारीफ करती है और उसे कहती है कि वो पहला इंसान है फेंग कियान के बाद जिसने हेवनली और अपर वर्ल्ड को बिल्कुल बेवकूफ बनाया है और वो चैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई है क्योंकि चैंग के पास टैलेंट होने के साथ साथ दिमाग भी है। और निंग रैन ने जब से पहले ही टेलीपोर्टेशन के अंदर कदम रखा था तब उसने सोच लिया था कि वो चैंग के साथ साथ पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर देगी, लेकिन नीचे आने के बाद उसका मन बदल चुका है और निंग रैन चैंग से कहती है कि वो चैंग को रिक्रूट करके जियांग फैमिली का एक मेंबर बनाना चाहती है जिससे वो जुआनजो इमोर्टल डोमेन का एक डिसाइपल बन जाएगा। और वो चैंग से प्रॉमिस करती है कि अगर चैंग इसे मान लेता है तो फिर वो लोग लोअर वर्ल्ड के ऊपर और ज्यादा हमले नहीं करेंगे और लोअर वर्ल्ड को बख्श देंगे। इसके साथ चैंग आसानी के साथ यहाँ का लॉर्ड भी बन सकता है और वो लोअर वर्ल्ड के लिए फिर से दरवाजे को खोल देंगे जिससे लोअर वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सभी ऊपर आ सकेंगे और ताकतवर बन सकेंगे। और चैंग को इतना सब सिर्फ इसलिए मिलेगा कि चैंग को ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। चैंग आगे से उंगली दिखा के कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और लल्लू समझ के रखा है क्या मुझे तुम्हारा क्लिक इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो। निन रैंग आगे से कहती है कि अगर चैंग वॉर को स्टार्ट करना ही चाहता है तो फिर वो लोग खुशी खुशी करेंगे लेकिन पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। चैंग आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वॉर शुरू होती है ये क्या शुरू होता है, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। निन रैंग आगे से मुस्कुराती है जिसके बाद वो मन में सॉरी कहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चैंग से कहती है कि तुम अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में कभी भी नाता और डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड से तय नहीं कर सकते हो, यहाँ पे गैलेक्सी और धुआं भी रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान से कई सारे मेटेओराइट नीचे की तरफ आने लगते हैं जो कि डोमेन के बाहर के एरिया पे गिरते हैं और वहाँ पे तबाही मचने लगती है। निन रैंग चैंग से कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिल नहीं सकती है तो फिर तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो मेटेओराइट नीचे की तरफ गिरते रहते हैं और पूरे इलाके को बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और वो सभी डर के मारे कांप रहे थे और अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और सबके मन के अंदर बस यही लालसा थी कि अपर वर्ल्ड उन्हें शांति क्यों नहीं दे देता है। वो कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते भी नहीं है और वो सभी लोग चैंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि सिर्फ वही जगह सेफ क्यों है। इस पे उन्हें यकीन था कि चैंग उन लोगों को बचा रहा है इसीलिए अभी तक वो पूरी जगह सेफ है। सिस्टम भी चैंग से कहता है कि उसे ये काम जल्दी खत्म करना होगा नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट कोलैप्स कर जाएगा और कई सारे लोग मारे जाएंगे। इससे डोमेन जो है उसके ऊपर भी डैमेज पड़ेगा क्योंकि फाउंडेशन उसी से बिल्ड होती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जितने भी अटैक है वो सभी अपर वर्ल्ड से स्थानांतरित होके लोअर वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। अगर चैंग को इनके सोर्स नहीं पता चलता है तो फिर वो कभी भी इसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि समस्या यहाँ पे ये भी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो डोमेन के बाहर हो रहा है ना कि अंदर। जिसके बाद चैंग लिंग और जुआनचो से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अटैक किसी ट्रेजर की वजह से अपर वर्ल्ड से नीचे की तरफ किया जा रहा है इसलिए हमें उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जुआनचो चैंग से कहती है कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें सभी लोगों को लेके किसी ऐसी जगह पे छुप जाना चाहिए जहाँ पे वो सभी लोग सेफ रहेंगे। जिसके बाद वो लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। उसी टाइम पे निंग रैंग चैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही खराब दिमाग के हो। और उसकी नजर जैसे ही जुआनचो के ऊपर पड़ती है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। और निंग रैंग चैंग से कहती है कि चैंग अभी बहुत ज्यादा जवान है हेवन के साथ फाइट करने के लिए। अगर वो फिर भी उनके साथ फाइट करना चाहता है तो फिर वो अपने साथ साथ पूरे कॉन्टिनेंट को ही बर्बाद कर देगा। लेकिन चैंग पलक झपकते ही निंग रैंग के पीछे जाता है और उसके सर को पकड़ के उसे घूरते हुए देखने लगता है। यहाँ तक कि निंग रैंग भी उसे देख नहीं पाई थी, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी। जिसके बाद चैंग उसके सर को दबाने लगता है तो फिर निंग रैंग के मुंह से खून बाहर आने लगता
है। लेकिन निंग रैंग चैंग से कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी क्योसो और हर किसी को बचा नहीं पाओगे। जितने भी इमोर्टल्स हैं उन सभी ने ट्रेजर का एम क्योसो कॉन्टिनेंट के ऊपर कर दिया है, इसीलिए तुम सभी लोग आज मारे ही जाओगे। लेकिन चैंग उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब गलत दिया तो फिर यहीं पे मारी जाओगी। चैंग उससे पूछता है कि ऊपर की दुनिया के अंदर कौन से ऐसे ट्रेजर हैं और वो सभी लोग क्यों क्योसो कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो सभी लोग किस तरह के ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर निंग रैंग ने कोई भी फालतू की बकवास की तो भी उसका हाल उसी तरह होगा जैसा कि सीटियान का हुआ है। लेकिन निंग रैंग आगे से हंसते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सिर्फ सीटियान जैसे बेवकूफ लोग ही किसी को मारने के लिए रियल बॉडी के साथ नीचे आते हैं। यानी कि निंग रैंग ने यहाँ पे अपनी नकली बॉडी को भेजा था, यानी कि उसका क्लोन। इसके बाद निंग रैंग वहां से जाते हुए चैंग से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को तैयार करके जा रही हूँ। इसके बाद निंग रैंग वापस चली जाती है और वो जाते हुए चैंग से कहती है कि मैं अपने साथ जियांग फैमिली की हेवनली प्राइड को लेके जा रही हूँ और साथ ही में हेवनली ट्राइपॉड को भी, और उसको ये ट्राइपॉड देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद जब चैंग जुआनचो को देखता है तब जुआनचो की बॉडी वहाँ से गायब होने लगी थी। जुआनचो चैंग से बताती है कि उसके मन के अंदर अचानक से कई सारी मेमोरीज भर गई हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे नहीं जाना चाहती है जहाँ से वो आई है, वो यहाँ पे चैंग के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जुआनचो की बॉडी गायब हो जाती है और उसकी सोल फिर से अपर वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। इसके बाद चैंग नीचे आता है और वो जुआनचो की बालियों को उठा लेता है। लिंग चैंग से पूछती है कि वो लोग क्या करेंगे। उसकी बॉडी के साथ साथ हेवनली ट्राइपॉड भी गायब हो चुका है। अगर वो ऐसे ही गायब हो जाती है तो फिर वो हेवनली ट्राइपॉड का भी इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन चैंग आगे से गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं इमोर्टल्स को मार दूंगा। इसके बाद अगला सीन हम लोग इमोर्टल डोमेन का देखते हैं और हम लोग वहाँ पे निंग रैंग को देखते हैं, जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि चैंग जैसा कैरेक्टर अचानक से लोअर वर्ल्ड के अंदर पैदा हो जाएगा। उन लोगों ने अपने कई सारे हेवनली प्राइड को खो दिया है और अगर निंग रैंग नीचे अगर अपने क्लोन के साथ न जाती तो फिर वो वहाँ पे मारी जाती। जिसके बाद निंग रैंग हेवनली प्राइड के हॉल में जाती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स इकट्ठा हुए थे जो कि किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते लोअर वर्ल्ड के ऊपर जितने भी माउंटेन्स थे उनके ऊपर मेटेओराइट गिरा के उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे और ये सभी इमोर्टल्स इन्हें खेल समझ रहे थे। और अभी चैंग ऊपर आएगा और इन सभी को पेल देगा। और हाँ, अगर आगे कोई मरता है या फिर छोटी बच्ची मरती है तो दया मत दिखाना, क्योंकि एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निंग रैंग जैसे ही बाहर आती है तब वहाँ पे सेंगवू आता है, जो कि उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि नीचे की चींटियां हमारे साथ रहने के लिए वर्दी नहीं है, इसीलिए हमें आसानी के साथ उन सभी को मार देना चाहिए जिससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। निंग रैंग अपने मन के अंदर सोचती है तो फिर तुम लोग किस काम के हो। जिसके बाद वो सेंगवू से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, कई सारे इमोर्टल्स, कई सारे वनरेबल इमोर्टल्स, और एक ट्रेजर का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड के ऊपर ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे कोई वो खिलौना हो। क्या तुम सब लोगों की फटती नहीं है चैंग से कि नीचे जाओगे तो वो तुम सभी को मार देगा। जिसपे वो सभी इमोर्टल्स हंसते हुए कहते हैं कि वो लोअर वर्ल्ड का कुत्ता, उसे तो हम पालतू बना के रखेंगे और जब चाहे तब उसके पिछवाड़े के ऊपर लात मार सकते हैं। जिसके बाद वो सभी इमोर्टल्स चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं। चैंग वो आगे से गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि उसने होली सॉर्ड को चुराया है, जिसके बाद उसने एक ऐसा क्राइम किया जिसके लिए वो मरना डिजर्व करता है, इसीलिए हम लोग उसके साथ पहले थोड़ा सा खेलेंगे, जिसके बाद उसे उसके कॉन्टिनेंट के साथ ही मार देंगे। लेकिन अभी के लिए हम उसे थोड़ा सा शर्मसार करके उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे। इसके बाद सेंगवू निंग रैंग से पूछता है कि वो लोग जुआनचो और हेवनली ट्राइपॉड के साथ क्या करने वाले हैं। उसने अकेले में लोअर वर्ल्ड के लोगों के साथ खाना पीना खाया, जिसके बाद उसने किसी के साथ शादी भी की। इस वजह से उसने हमारी हेवनली डोमेन की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इसीलिए तुम लोग उसे कैसे पनिशमेंट देने वाले हो। निंग रैंग आगे से कहती है कि उसने सच में हमारी जियांग फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, लेकिन अभी के लिए उसकी सोल सेटर है और जब तक वो सही से ठीक नहीं होती है और जागती नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वो जैसे ही जागेगी तो उसे 100 थंडर खाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी, ये सिर्फ उसके भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियांग फैमिली अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके जुआनचो की बॉडी से हेवनली ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेती है। वो सर्वेंट हेवनली ट्राइपॉड को निंग रैंग को देती है और उसे बताती है कि उसने सीक्रेट मेथड की वजह से ट्राइपॉड को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। उसकी सोल कई तरीके से डैमेज हुई है, इसीलिए उसे जागने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सेंगवू निंग रैंग से कहता है कि उन लोगों ने खेल बहुत ज्यादा खेल लिया है, चलो चल के क्योसो कॉन्टिनेंट को एक ही बार में बर्बाद कर देते हैं। जिसमें निंग रैंग उसे कहती है कि सबसे पहले अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय करो, क्या बेवकूफ हो। हम लोग इस हेवनली ट्राइपॉड की मदद से पूरे कॉन्टिनेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे मेरी पूरी जियांग फैमिली के साथ साथ उनके बच्चे भी इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी डोमेन बढ़ सकती
जाती है। और क्या ये किसी तरह से लोअर वर्ल्ड और चैंग के लिए एक टॉर्चर नहीं हुआ? लेकिन जब वो हेमले ट्राइपॉड को अच्छे से देखती हैं तब उन्हें पता चलता है कि ट्राइपॉड के अंदर कुछ न कुछ तो है। जिसके बाद ट्राइपॉड के अंदर से एक तलिस्मा बाहर निकलता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया था कि सिस्टम ने चैंग को हिंट दे दिया था कि जुआनचू ही एक हेवनली प्राइड है, लेकिन वो किस फैमिली के हैं ये नहीं बताया था। और शायद से इसी वजह से चैंग ने ट्राइपॉड के अंदर तलिस्मा डाल दिया होगा। हम लोग देखते हैं कि उस तलिस्मा के अंदर से एक मंत्र बाहर निकलता है, द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टलिटी पाथ और लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर से भाई चैंग बाहर निकलता है। कुछ इमोर्टल्स कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर उसी टाइम में चैंग आगे बढ़ता है और उसके सर के पकड़ के उसे धड़ से उखाड़ देता है और उसे मार गिराता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा डरने लगते हैं। उसी टाइम पे एक इमोर्टल जल्दी से यांग और यिंग मेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करके चैंग के ऊपर हमला करने वाला था। तो फिर चैंग उड़ते हुए जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के उसके दांतों को तोड़ देता है। इसके बाद चैंग सीधा उड़ते हुए जाता है और उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी मदद से वो लोग क्योसो कॉन्टिनेंट के ऊपर लगातार एस्टेरॉयड को फेंक रहे थे। सेंगवू चीखते हुए कहता है कि ये बंदा कौन है और ये कहां से ऊपर आ गया। हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे से उन्हें घूरते हुए कहता है कि मैं चैंग हूँ, जो कि इस पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगा। निंग रैंग जैसे ही चैंग को देखती है तब वो डर के मारे कांपने लगती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। और वो सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हो चुकी थी कि चैंग के पास इमॉर्टल एम्परर जितना कल्टीवेशन कैसे आ गया। दरअसल चैंग ने 100 मिलियन पॉइंट खर्चा किए थे इस क्लोन को खरीदने में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की कल्टीवेशन की वजह से वो पूरा इलाका टूटने लगा था। कई सारे लोग अपनी जान बचा के वहां से भागते हुए कहते हैं कि कोई तो उसे रोको। हम देखते हैं कि 3 इमॉर्टल चैंग को रोकने की जाके कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसी तरह से कई सारे इमॉर्टल्स को मार देता है। निंग रैंग आगे से कहती है कि इसके पास इमॉर्टल एम्परर जितनी कल्टीवेशन कैसे आ गई। सेंगवू और वो आगे से कहते हैं कि यही इसकी असली ताकत है, ये कब से हमें बेवकूफ बना रहा था। चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि इमॉर्टल एम्परर के यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर हैं। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इमॉर्टल लॉर्ड भी बन सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। एक इमॉर्टल अपने सभी इमॉर्टल भाइयों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई सारे इमॉर्टल्स हैं। अगर वो सभी मिलकर चैंग के ऊपर हमला करते हैं तो वो सभी चैंग को मार सकते हैं। लेकिन चैंग पलक झपकते ही उसके पास जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी और साथ ही में तुम्हारे इमॉर्टल डोमेन की भी। चैंग उस बंदे से पूछता है कि वो सभी लोग लोअर वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं। वो बंदा आगे से कहता है कि लोअर वर्ल्ड हमारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धूल के। वहाँ के जितने भी लोग हैं हम उन सभी को बस अपना लाइफ स्टॉक समझते हैं, अपनी एनर्जी सोर्स को बढ़ाने के लिए। वो हमारे लिए एनर्जी सोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है कि मतलब कि तुम हमें इंसान भी नहीं समझते हो। मैंने ऐसा ही कुछ सोच रखा था, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, अब तुम हमेशा के लिए सो सकते हो। इसके बाद चैंग उसके सर को पिचका के उसे वहीं पे मार देता है और चैंग को टोटल 10 मिलियन पॉइंट मिलते हैं और चैंग को इसी तरह से पॉइंट मिलेंगे 10 से 50 मिलियन तक। इसके बाद वो सभी जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सभी चैंग को इतनी बेदर्दी से किसी को मारता हुआ देख के कांप जाते हैं। चैंग उनसे कहता है कि मैं हमेशा से यही सोचता था कि तुम सभी बेवकूफ लोगों को ये किसने बताया कि तुम सभी लोग हमसे सुपीरियर हो, जबकि हमारे सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये पूरा पैलेस मेरे माउंटेन जितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक भी इमॉर्टल ट्री के ऊपर कोई भी फल नहीं है, ये सब कुछ यूजलेस है। नहीं तो तुम लोग कभी मुझसे इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए नीचे ना आते और ना ही मुझसे मांगते हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे इमॉर्टल्स के ग्रुप हैं जो खुद को बहुत कूल समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया है, लेकिन असल में वो सबसे बढ़िया है ही नहीं। मैं यहाँ पे बिंदास बैठा हूँ एकदम बिना किसी चिंता के, लेकिन तुम में से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मेरे ऊपर रस करके हमला करे, क्योंकि तुम सभी को डर है कि मैं तुम्हें यूं ही मार सकता हूँ, क्योंकि असल में मैं इमॉर्टल एम्परर रियलम पे हूँ। क्योंकि तुम सभी की फटती है, तुम सभी की मौत से फटती है, इसीलिए तुम सभी लोग कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हो। चलो एक साथ इमॉर्टल डोमेन को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे भाई वो को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने डंडा को लेके चैंग के ऊपर एक बहुत बड़ी तेज से हमला कर देता है। लेकिन चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और एक ही हमले में वो चारों खाने चित हो जाता है। जिसके बाद सभी इमॉर्टल्स को गुस्सा आ जाता है और वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए एक साथ रश कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी इमॉर्टल्स एक साथ हमला कर रहे थे तब जो वो का डंडा था वो अभी भी ऊपर नाच रहा था। इसके बाद चैंग उसके डंडे को पकड़ लेता है और शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन वो का डंडा वो कॉन्ग के डंडे जैसा है, यानी मंकी किंग, जो कि अपने साइज को बड़ा और छोटा कर सकता है। इसके बाद चैंग डंडे को पकड़ता है और जितने भी इमॉर्टल उसकी तरफ आ रहे थे वो उन सभी के ऊपर धड़ाधड़ डंडे मारने लगता है और उन सभी को डंडे से पीटने के बाद उनसे कहता है कि इस तरीके को कुत्ते को डंडे से मारने का तरीका कहते हैं। इसके बाद चैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सभी लोग जितने जल्दी हो सके अपने एंसेस्टर और हर किसी को बुला लो, आज मैं सभी के साथ
यहीं पे फाइट करने वाला हूँ। वो सभी इमोर्टल्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हम सभी उसके अपोनेंट है ही नहीं, अगर हम उसके ऊपर हमला करते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग पीछे मुड़ते हैं और जुआनजो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये चैंग की कमजोरी है, हम लोग इसकी मदद से उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही जुआनजो को छूने वाले थे तब चैंग उनके ऊपर पीछे से हमला करता है और उसकी एनर्जी की वजह से वो सभी जल के भस्म हो जाते हैं और मारे जाते हैं। चैंग उनसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सभी खून के प्यासे होगे और मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला करोगे, लेकिन सोचा भी नहीं था कि तुम लोग कायर होगे जो कि इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, जिस वजह से निंग रैंग कांप जाती है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं बेवकूफों की तरह बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अगर मैं सामने से जुआनजो की तरफ आगे बढ़ूंगी तो चैंग बेशक मुझे मार गिराएगा, लेकिन मेरी फैमिली के पास एक सीक्रेट मेथड है और उस वजह से मैं जुआनजो की सोल को कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए उसकी स्पिरिट मेरे हाथों में है और ऐसे खतरनाक टाइम पे मैं आसानी के साथ उसको धमका के चैंग को रोक सकती हूँ। लेकिन निंग रैंग ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे चैंग उसके पीछे से आता है और उसके गले को पकड़ के उससे कहता है, जियांग फैमिली की हेड, क्या ये आपकी असली बॉडी है? जिसे निंग रैंग डर के मारे कांपने लगती है। चैंग उसे बता देता है कि उसे पहले से ही पता है कि जियांग फैमिली के पास कोई सीक्रेट मेथड है जिस वजह से वो लोग जुआनजो की सोल को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे चोट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन चैंग एडवांस में ही निंग रैंग को बता देता है कि अगर जुआनजो को हल्की सी भी खरोच आई तो फिर निंग रैंग की बॉडी को चाकू से 1000 बार काटा जाएगा, जिससे उसे 100 गुना ज्यादा दर्द होगा और इसीलिए अब से निंग रैंग को जुआनजो की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर जुआनजो को कुछ हुआ तो निंग रैंग हमेशा के लिए चली जाएगी। और निंग रैंग को ऐसा महसूस होता है कि किसी बड़े से राक्षस ने उसे दबोच रखा है और उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए निंग रैंग आगे से हाँ ही कहती है, ना तो कह नहीं सकती। उसी टाइम पे चैंग जब आसमान में देखता है तब आसमान में बिजलियां गड़गड़ा रही थी। हम लोग वहाँ पे संगवू को देखते हैं जो कि फोर्सफुली खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और वो आगे से कहता है कि चैंग को इन सभी चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आसपास के इमोर्टल्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर संगवू इस तरह से ब्रेक थ्रू कर लेता है तब वो शायद चैंग को मार सकता है। इसके बाद संगवू वहाँ पे अपने क्लियर मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम द सेंट मार्शल आर्ट हेवनली शॉट। संगवू आगे से कहता है कि ये शॉट उन सभी बातों का जवाब है जो तुमने हमारी बेइज्जती की थी और इसके साथ मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा और तुम्हारे लोअर वर्ल्ड को भी। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं और उसको जरा से भी हिचक नहीं हुई थी। इसके बाद वो अपने डंडे को जमीन पे मारता है और हम लोग देखते हैं कि उस डंडे से इतनी पावर रिलीज होती है कि वो जमीन को चीरते हुए नीचे और ऊपर दोनों की तरफ पावर फेंकता है और उस पावर के चलते ही संगवू उसी में भस्म हो जाता है और मारा जाता है। उसी टाइम में हम लोग आसपास के दूसरे डोमेन के लोगों को देखते हैं और वो जब इस खतरनाक मूव को देखते हैं तब वो कहते हैं कि इतनी भयानक ताकत तो सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड रिलीज कर सकते हैं, या कहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे डोमेन के इमोर्टल्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं जिस वजह से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज हो रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर तरफ धमाके होने लगते हैं और सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम लोग जिंजी पैलेस को देखते हैं। एक सर्वेंट वहाँ पे जाता है और सभी लोगों को बताता है कि कुछ भी हालात ठीक नहीं है, कि उससे एक बंदा ऊपर आया है और वो यहाँ पे तबाही मचा रहा है। इसमें वो सभी एल्डर्स दरअसल इमॉर्टल एम्परर लेवल पे थे और वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो एक पुरानी बात हो चुकी है कि कोई ऊपर आया होगा, लेकिन अगर कोई ऊपर आके सच में इस तरह से तबाही मचा रहा है तो फिर हमें ये मामला जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन एक एल्डर आगे से कहता है कि ये अपर वर्ल्ड का मामला है और कोई नीचे वाला इतना ताकतवर थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए हमें इस तरह के मामलों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फीमेल एल्डर आगे से कहती है कि ये मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऊपर पूरी तैयारी के साथ आया होगा, इसलिए हम सभी को एक साथ जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मार के ये काम खत्म करना चाहिए। एक एल्डर आगे से कहता है कि हमारे पास अभी भी कई सारे हेवनली प्राइड बचे हुए हैं जैसे कि संगवू, वू, ला मिंग और वो सभी लोग इस मामले को समझा लेंगे। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, वो सभी पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जिसके बाद हम लोग सेकंड एल्डर को देखते हैं और इनका नाम कीलाओ है और ये इमोर्टल रियलम की 4th लेवल पे है और वो आगे से सभी एल्डर्स को बताते हैं कि उन्हें महसूस हुआ है कि जितने भी इमोर्टल्स हैं वो सभी मर चुके हैं, जिससे बाकी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फीमेल एल्डर आगे से कहती है जिनका नाम सीवू था, वो कहती है कि जो मेहमान नीचे से ऊपर आया है उसका नाम चैंग है और वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। अगर हम लोग उसको ऐसे ही तबाही मचाए देते हैं तो फिर इसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हम लोग कभी भी दोबारा लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे और उसे अपनी उंगलियों पे नहीं नचा सकेंगे। लेकिन अगर वो सभी लोग इन हालातों को ऐसे ही चलने देते हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्योसो बॉस की तरह हो जाएगी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि इमॉर्टल एम्परर के 6th लेवल पे थे और इनका नाम जोंग लाओ है। वो कहते हैं कि वो इन हालातों को ऐसे चलने ही नहीं देंगे। अब यहाँ से युद्ध शुरू हो चुका है, इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे के साथ फाइट जरूर करेंगे, भले ही चाहे इस लड़ाई में नीचे वाले लोग जीते या फिर ऊपर वाले। उसी टाइम पे
पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि बस मजा तो होना अब शुरू हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेट एल्डर माइक से ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आया है। ये बहुत ज्यादा चालाक, ताकतवर और कमीना है। इसने इमॉर्टल डोमेन के कई सारे हेवनली प्राइड्स को मार गिराया है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। जिसके बाद वो हर एक डोमेन के बंदे से कहते हैं कि जो कोई भी चैंग को मार गिराएगा तो वो उसको अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे बहुत ज्यादा रिसोर्स भी मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि अनाउंसमेंट में सुनने में से बूढ़े से लेके बच्चे हर कोई था और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि चैंग को मारने से इमॉर्टल डोमेन के अंदर डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं चैंग को मारने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि दया बिल्कुल भी नहीं खानी है। जिसके बाद हम लोग रास्ते के बीच में इंपीरियल गार्ड्स के एक लीडर जिसका नाम यिंग हुआ है और ये भी एक वनरेबल इमॉर्टल है, वो भी फाइट के बीच में घुस रहा था। और सभी लोग जैसे ही हुआ को देखते हैं तब उन्हें यकीन हो जाता है कि हुआ अकेले ही चैंग को मार देगा। खैर हुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग इमॉर्टल एम्परर लेवल पे है और अगर हुआ अपनी पूरी जान लगा दे तो वनरेबल से वो इमॉर्टल एम्परर तक आ सकता है। इसीलिए हुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं उसे कितने सारे गार्ड्स की बलि देनी पड़ेगी चैंग जैसे पिराना मछली को मारने के लिए। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मो फैमिली की शिप्स भी आने लगते हैं जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में आ रहे थे सिर्फ चैंग को मारने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि मो फैमिली बहुत ज्यादा माहिर होती है क्योंकि उनके पास इमॉर्टल डिवाइसेस होते हैं और वो किसी को भी मार गिराने में माहिर होते हैं। इसीलिए उन्हें पूरा यकीन था कि अब तो चैंग को भगवान में नहीं बचा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं काफी था कि तभी वो लोग अपने साइड में देखते हैं तब वहाँ पे कुछ डीमंस भी थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे किलिंग स्टार नाइन टेल डीमन था जो कि युद्ध के करीब 1-2 हजार साल बाद फिर से देखा गया था और उसके साथ वहाँ पे कई सारे और भी डिमोनिक बीस्ट थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी पावर हाउस थे और जितने भी हेवनली प्राइड्स थे वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे फाइट करने के लिए। और ये सभी लोग सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं एक बंदे से फाइट करने के लिए जिसका नाम चैंग है और वो अपनी फुल पावर का भी यूज नहीं कर रहा है। जिसके बाद बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ पे वनरेबल इमॉर्टल योंग बिंग भी आते हैं जिनका काम ये होता है कि वो जुआन वो इमॉर्टल डोमेन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी की हिस्ट्री लिखते हैं और ये बिना किसी घोषखोरी के अपना काम सत्यवादी तरह से करते हैं, फिर चाहे पक्ष ये वाला जीते या फिर दूसरा वाला। हम देखते हैं कि मिंग अपने स्क्रोल के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बैटल हमारे बिना अधूरी थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बैटल कितनी सही जाती है और कितनी गलत, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड में लिखा जाएगा और उसे हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाएगा। वहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं। दद्दू ऊपर लिखते हैं कि इमॉर्टल डोमेन के 2.5 साल बाद कोई क्योसो का चोर फिर से अंदर घुस आया है जो कि दोबारा से बैटल करना चाहता है और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जियांग फैमिली बैटल के बीच में पीछे हट गई है। इसका रीजन किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उनकी फैमिली के साथ क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। मिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार और खुशनसीब बंदा है जिसको ये सभी बैटल लिखने का मौका मिल रहा है और वो इसमें कोई भी गद्दारी नहीं करेगा। मिंग आगे लगता है कि जियांग फैमिली ने विड्रॉल कर दिया है बिना किसी वजह से। ये जरूर उनका सबसे बेवकूफी भरा फैसला होगा क्योंकि इस बैटल के दौरान इमॉर्टल जीतेंगे और नीचे वाले लोग हारे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन हम लोग निंग डैंग को देखते हैं जो कि डर के मारे इतना कांप रही थी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। जिसके बाद मिंग आगे लगता है कि इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है और सोल्जर्स तैयार हो चुके हैं हमला करने के लिए। जिसके बाद हम लोग इंपीरियल गार्ड्स को देखते हैं और इस लाइन से लेके ये जो पूरी कतार जा रही है यहाँ पे सब इंपीरियल गार्ड्स हैं। मिंग आगे लिखता है कि वो सभी लोग इस महान युद्ध के विटनेस रहेंगे और इस बात को साबित करेंगे कि ये युद्ध सच में हुआ था। हम लोग बाकी इमॉर्टल एल्डर्स को देखते हैं यानी कि ये दूसरे वाले हैं डोमेन के। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यहाँ पे योंग मिंग भी आ चुका है, इसीलिए ये बैटल बिल्कुल साफ हो गई और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग का मकसद क्या है और वो यहाँ पे किस लिए आया है, लेकिन उसकी वजह से कई सारे इमॉर्टल्स फिर से इकट्ठा हुए हैं उससे फाइट करने के लिए और हमें किसी भी कीमत पे इस मैच को जीतना ही पड़ेगा और हमें हमारे इमॉर्टल डोमेन की ग्लोरी को फिर से वापस लाना पड़ेगा और जीतने के लिए भले ही चाहे हमें कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने डंडे से सामने की तरफ हमला करता है और सामने की कतार में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे इमॉर्टल्स चैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह सभी उसके ऊपर एक एक करके हमला कर रहे थे। लेकिन चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद चैंग डंडे से उनके ऊपर अटैक करता है और वो 2 लोगों को ऐसे ही मार देता है। खैर इतने ज्यादा रिवॉर्ड हो चुके थे कि सिस्टम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाता है, वो बस उन्हें ऐसे ही दे देता है। जिसके बाद चैंग सामने की तरफ हमला करते हुए कहता है कि तुम
कमीने हो, जिसपे एक एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो आगे से कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और मैं इनके नाम नहीं लूंगा, जिनके याद है उन्हीं का लूंगा, बेशक तुम लोग समझ जाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुआ अपने घोड़े से उतरता है और वो कुल्हाड़ी लेके चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चैंग भाई वहां से दुम दबा के भागना शुरू कर देता है, जिससे सभी इमोर्टल्स को लगता है कि चैंग डर चुका है, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ से दुम दबा के भागना शुरू कर दिया है। वहीं पे मिंग अपने रिकॉर्ड पे लिखता है कि चैंग डर के मारे यहाँ से दुम दबा के भाग रहा है, शायद से क्योसो को चोर को उसकी औकात याद आ गई है, इसीलिए वो यहाँ से भाग रहा है। हम लोग एल्डर्स को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर कहते हैं ये बहुत ज्यादा डर चुका है, इसीलिए यहाँ से भाग रहा है। सीवू आगे से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में जो गेट था वो काफी टाइम पहले ही बंद हो चुका है, इसीलिए चैंग यहाँ से चाहे जहाँ भी भाग जाए वो जिंदा नहीं बचेगा। एक एल्डर आगे से कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस चींटी के मरने से पहले का स्ट्रगल है जो मुझे देखने का कोई भी शौक नहीं है और मुझे इस तरह के कीड़े के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं कि उसी टाइम पे उनकी इमोर्टल लाइब्रेरी के ऊपर एक धमाका होता है और वो पूरी लाइब्रेरी ही उड़ जाती है। एक एल्डर आगे से कहता है कि ये कमीना चैंग ही होगा, उसने उन सभी इमोर्टल्स को वहाँ पे ललचाया होगा और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे कल्टीवेशन के कई सारे सीक्रेट रिसोर्सेज भी रखे हुए थे। ग्रेट एल्डर यानी कि जोंग आगे से कहता है कि वो कमीना बहुत ज्यादा चालाक है, उसने इन सभी सिचुएशन का फायदा उठाया और लाइब्रेरी तक उन सभी को लेके गया और वहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स भी नहीं थे जो उसकी रक्षा कर सके। इससे कि पहले वो हमारे कई सारे स्पिरिचुअल जगह को डिस्ट्रॉय करे उससे पहले हमें उसे मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी एल्डर वहाँ से गायब होते हैं और चैंग का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं, वहाँ पे जितनी भी स्पिरिचुअल जगहें थी वो उन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। कर क्या रहा था? वो करवा रहा था, अपने ही इमोर्टल्स थे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हुआ चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये जो मिंग है इन सभी को रिकॉर्ड में लिख रहा है और वही इन सभी फाइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि लोग कैसे फाइट कर रहे हैं। मिंग आगे से लिखता है कि हुआ जो कि इंपीरियल गार्ड्स को लीड कर रहा है उसे एक नई स्ट्रेटेजी मिली है कि उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है और चैंग को घेर के मार देना है और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी जान लगा देनी है। जिसके बाद सभी इंपीरियल गार्ड्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और चैंग को सामने की तरफ से घेर लेते हैं और चैंग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। और इन सभी इंपीरियल गार्ड्स के कल्टीवेशन को मिला के ये सभी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ये किसी भी इमोर्टल एम्परर को आसानी के साथ धूल चटा सकते हैं और इसीलिए चैंग के पास बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे सामने की तरफ रिलीज करता है और उसके ये फिंगर टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि सामने की तरफ जितने भी इंपीरियल गार्ड्स आते हैं वो सभी बीच से कट जाते हैं। जिसके बाद वो सभी इंपीरियल गार्ड्स पानी की तरह नीचे की तरफ बरसने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग दो भाई बहन को देखते हैं जिनमें से बहन के ऊपर एक बॉडी आके गिरती है और उसकी बहन वहीं पे मारी जाती है, जिससे मिंग और उसके ऊपर जो लड़कियां थी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो दोनों लड़कियां मिंग से पूछती हैं क्या वो इनको भी रिकॉर्ड में लिखने वाला है। मिंग आगे से अपने ब्रश को उठाता है और वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो लोग सिर्फ सच्चाई को लिखेंगे क्योंकि ये इतिहास है। जिसके बाद मिंग आगे से लिखता है कि इंपीरियल गार्ड्स एक जगह पे इकट्ठा हुए और उन्होंने सामने से हमला किया, लेकिन वो सभी शहीद हो गए और दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मिंग को अभी भी पूरा यकीन था कि यहाँ पे अभी कई सारी पावरफुल फैमिलीज हैं और कई सारे डिमोनिक बीस्ट भी हैं जो कि चैंग को मारने का दम रखते हैं और वो शायद उसे मार भी सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मो फैमिली के जितने भी शिप्स थे वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर हमला करते हैं और वो आगे से कहते हैं कि उन्होंने इस शिप के ऊपर सबसे शक्तिशाली इमोर्टल्स को बैठाया है और साथ ही में उनके पास अग्रेसिव और फिजिक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर क्लैन के मॉन्स्टर भी हैं, इसीलिए वो आसानी के साथ क्योसो को चोर को यहीं पे मार गिराएंगे। इसके बाद वो सभी यानी कि जितने भी लोग थे चैंग के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मिंग आगे से अपने ब्रश को उठाता है और खुशी खुशी ये लिखना शुरू करता है कि मो क्लैन ने काफी ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ हमला करें और क्योसो के चोर को आसानी के साथ मार गिराया और इमोर्टल डोमेन की विक्ट्री को अपने हाथों में खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसका ब्रश नीचे गिरने वाला था उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग का जो डंडा था वो आसमान में जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो डंडा उड़ते हुए जाता है और जितनी भी शिप उनकी तरफ आ रही थी वो उन सभी से टकराता है और एक ही बार में शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ वो डंडा एक किसी सिटी से टकराता है और वो उस पूरी सिटी को चीरते हुए पार निकल जाता है, जिसे मिंग के हाथों से उसका ब्रश नीचे छूट जाता है और वो कांपते हुए कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही नीचे उतरता है तो उस लड़की का भाई वहीं पे खड़ा था और वो रोते हुए चैंग को खूनी कहता है। चैंग भी इस बात से हैरान होता है कि साला बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे उसे एक खतरनाक ऑरा महसूस होता
होता है और वो तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ से चैंग टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पे कई सारे हमले हुए थे, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लड़का भी उसी के साथ मारा जाता है, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि ये हमला 5 एल्डर्स ने किया है जो कि छुप के बैठे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 एल्डर चैंग के सामने आते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि चैंग ने यहाँ पे आके कई सारे क्राइम्स किए हैं, उसने कई सारी इमॉर्टल फैमिलीज को मारा है और मासूम लोगों को मारा है, मासूम लोगों को, सुना, मासूम लोगों को। इसीलिए चैंग को अगर 100 बार फांसी की सजा दे भी दी जाए तो भी 5 एल्डर्स का गुस्सा इतने से शांत नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि मिंग और वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये दोनों लड़कियां मिंग की बॉडी से जुड़ी हुई हैं और वो तीनों अपने मन के अंदर बस यही सोचते हैं कि 5 एल्डर यहाँ पे आ चुके हैं जिनके पास काफी ज्यादा कल्टीवेशन है और ये आसानी के साथ चैंग को मार भी गिरा सकते हैं। उसी टाइम पे नीचे के जितने भी इमॉर्टल्स थे वो भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एल्डर्स अब चैंग को मार सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 5 एल्डर्स अपने आर्मर सूट को पहनते हुए कहते हैं कि करीब इस बात को 10,000 साल हो चुके हैं और चैंग वो पहला बंदा है जो कि इन 5 बुड्ढों को इसके लिए मजबूर करने वाला है कि ये सभी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करें। इसके बाद वो 5 बुड्ढे अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं और बुड्ढों में दम तो है और वो चैंग से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि चैंग इस बारे में सोचे कि चैंग यहाँ पे मरने वाला है। चैंग आगे से अपने डंडे को पकड़ता है और वो कहता है कि मैं तो मरा जा रहा हूँ मरने के लिए, चलो शुरू करते हैं दद्दू। सीवू आगे से चैंग से कहती है कि चैंग काफी ज्यादा बदतमीज है। इसके बाद सीवू आगे से अपना थंडर अटैक करती है तो उसके थंडर से एक पाइथन बन जाता है और वो चैंग के ऊपर पूरी स्पीड के साथ हमला कर देता है और उसके अटैक में इतना ज्यादा दम था कि जो लोग कोसों दूर खड़े थे उनको भी ये बिजली महसूस हो रही थी और वो कांपने लगे थे। लेकिन चैंग वहाँ पे अपने डंडे को गोल गोल घुमाता है और वो आसानी के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो फुल स्पीड से सीवू की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन सीवू की स्पीड भी काफी तेज थी और वो आसानी के साथ चैंग के अटैक को डॉज करके किसी एल्डर के पास चली जाती है। सीवू के पास खड़ा एल्डर आगे से अपनी इमॉर्टल स्किल का यूज करता है जिसका नाम था फैंटम शिफ्टर, जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सभी एल्डर्स के पास अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, इसीलिए पता नहीं कितने एल्डर्स के पास कितनी अलग अलग तरह की स्किल्स होंगे। एक एल्डर आगे से कहता है कि चैंग चाहता है कि वो इस पूरी डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। वो सभी एल्डर चैंग को पकड़ लेंगे जिसके बाद वो चैंग को कुत्ते की तरह टॉर्चर करेंगे। इसके बाद 2 एल्डर एक साथ चैंग के ऊपर हमला करते हैं। चैंग उनके अटैक को डॉज तो कर लेता है लेकिन धमाके की वजह से उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो पीछे जाके गिरने लगता है। उसी टाइम पे सीवू चैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि भले ही चैंग एक इमॉर्टल एम्परर क्यों ना हो, आज वो उन दोनों के हाथों यहीं पे मारा जाएगा। इसके बाद सीवू चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करती है लेकिन चैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि सिस तुम ऐसा कर सकती हो लेकिन कर नहीं पाओगे। जिसके बाद वो सीवू के ऊपर डंडे से एक जोरदार अटैक करता है जिससे सीवू उड़ते हुए जाके दूर जाके गिरती है और वहीं पे घायल हो जाती है। उसी टाइम में चैंग को महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है और जब वो अपने साइड पे देखता है तब कोई पानी से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन चैंग उसे ब्लॉक कर लेता है। उसी टाइम पे जोंग चैंग से कहता है कि यहाँ पे कई सारे इमॉर्टल्स हैं जो कि उन्हीं की तरह हैं और वो सभी उसके पीछे खड़े हुए हैं और अगर वो सभी एक साथ मिलकर चैंग के ऊपर हमला करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग इमॉर्टल एम्परर लेवल पे हो या फिर डोमेन मास्टर पे हो, वो कभी भी उन्हें नहीं हरा पाएगा और वो सभी मिलके चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बाद चैंग उस अटैक को और ज्यादा रोक नहीं पाता है और वो घूमते हुए जाके एक बिल्डिंग से टकराता है और वहीं पे घायल हो गिर जाता है। इसके बाद जोंग अपने एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, हम लोग क्योसो को आज के आज डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वो लोग कहते हैं कि बिना जाएंगे वो लोग क्योसो को यूं चुटकी बजा के ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उसी टाइम पे उन्हें दिखाई देता है कि चैंग अभी तक जिंदा है और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चैंग को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो पूरा सही सलामत था। और चैंग जोंग से कहता है किधर जा रहे हो दद्दू, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पछतावा करना है। जिसके बाद वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं और आपस में इसी तरह से लड़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग निंग रैंग को देखते हैं जो कि ये सारी फाइट देख रही थी। इसके बाद निंग रैंग फोन के जरिए यूचन से पूछती है कि वो काफी टाइम से नीचे पे थी, क्या उसे पता है कि चैंग असली में कौन है और वो क्या करना चाहता है। यूचन आगे से कहती है कि चैंग की जो ताकत है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसी के साथ उसने इमॉर्टल डोमेन की लाइन तक छू लिया है, यानी कि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। यूचन आगे कहती है कि चैंग जुमानचो को अपने साथ लेके आसानी के साथ उसे बचा सकता है और जो कोई भी रोकने की कोशिश करेगा चैंग उसे मार देगा। लेकिन चैंग इमॉर्टल डोमेन के साथ बदला भी लेना चाहता है, इसीलिए वो करीब 1000 बार वहाँ पे रहेगा और उनके साथ फाइट करेगा। लेकिन इमॉर्टल डोमेन का जो हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है लोअर वर्ल्ड
वर्ल्ड के मुकाबले में। इसीलिए चैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो इस फाइट को नहीं जीत सकता है। और इसके अलावा 5 एल्डर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और चैंग जल्द ही मारा जाएगा। और निंग रैंग ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि यू चैन उसे बताती है कि वो चैंग की असली बॉडी नहीं है। दरअसल वो चैंग का अवतार है और उसकी असली बॉडी यहाँ लोअर वर्ल्ड के अंदर नीचे रखी हुई है। और दोस्तों मुझे भी पूरा करेक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद से चैंग ने वहाँ पे 2 और अवतार बनाए हैं जो कि एक गोल्डन कोड रियलम पे हैं। और निंग रैंग को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि चैंग के पास कई सारे क्लोन हैं, तो वो और ज्यादा घबराने लगती है। और तब जाते निंग रैंग को याद आता है कि उसने चैंग की कितनी बेइज्जती की थी और चैंग क्या चीज है। और चैंग का क्लोन ही इमॉर्टल एम्परर लेवल पे है और उसे अच्छे से याद आता है कि चैंग का असली मकसद जुआनचो को बचाना नहीं, असल में खुद इमॉर्टल डोमेन को बर्बाद करना है, जिससे वो और भी ज्यादा हैरान होने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग एक एल्डर के सीने के अंदर अपना डंडा घुसा के उसे आसानी के साथ मार देता है। उसी टाइम पे एक और एल्डर आगे बढ़ता है जो कि चैंग को पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो लोग भले ही चैंग को नहीं मार सकते हैं, लेकिन वो बंदा चैंग को अपने साथ जरूर ले लेगा और उसे अपने साथ मार लेगा। इसके बाद वो बंदा वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, जिससे सभी एल्डर्स को यकीन हो जाता है कि चैंग अब तो मारा गया होगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी नीचे आके गिरती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। सीवू आगे से कहती है कि उसकी सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और वो बस डिस्ट्रॉय ही होने वाली थी। और वहीं पे 4th एल्डर जो कि शक्तिशाली था और उसने इमॉर्टल कोड लेवल का हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी तो जल गई, लेकिन चैंग को बस आधी ही खरोच है और उसकी आधी ही बॉडी जली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि चैंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मर जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग नहीं मरता है और सभी लोग यही कहते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चैंग की आधी बॉडी को भी खत्म करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी लोग चैंग की ऐसी हालात देखते हैं तब वो सभी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और मिंग इन सभी चीजों को रिकॉर्ड में लिखने लगता है कि 5 एल्डर्स ने मिलकर क्योसो को चोर को धूल चटा दी और उसे मार दिया। हालांकि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास बेमिसाल ताकत थी, लेकिन उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम था। इसकी मदद से 5 एल्डर ने मिस किल और उसे काफी ज्यादा आसानी के साथ मार दिया। हम लोग देखते हैं कि सीवू 4th एल्डर से कह रही थी कि उसके पास कई सारे रिकार्नेशन टेक्निक है और वो आसानी के साथ उन्हें फिर से जिंदा कर लेगी और उन्हें ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, उनकी कल्टीवेशन को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी नीचे आके गिरती है। सभी लोग कहते हैं कि नीचे का कीड़ा यहाँ पे आके हमें तबाही मचा रहा था और हमें मार रहा था, हम लोग इसकी बॉडी को यूं ही लटका देते हैं, जिससे हम लोग ये बात साबित कर पाएंगे कि जो कोई भी अपर वर्ल्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा उसका भी अंजाम इसी तरह से होगा। लेकिन हम लोग ग्रेट एल्डर को देखते हैं यानी कि जोंग को, और उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है, यानी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी के पास एक और तलिस्मा बाहर निकलता है, जिसके बाद उस तलिस्मा के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जोंग कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलिस्मा को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे फिर से जिंदा हो जाता है, यानी कि उसने दोबारा एक क्लोन बना लिया था और वो उन लोगों से कहता है कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरी चींटियों, क्या हाल चाल है। जिससे वो तीनों एल्डर्स हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमने इसे पूरी तरीके से मारा नहीं, हमने इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ इसके एक नकली क्लोन को मारने के लिए, लेकिन ये साला अभी तक जिंदा है। उसी टाइम पे हम लोग मिंग को देखते हैं और उसके हाथों से ब्रश नीचे गिर जाता है और वो चुरोते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसने सभी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दिया है और सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जो नॉर्मल लोग थे वो सभी डर के भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, क्या ये पहले ही इमॉर्टल लॉर्ड के लेवल पे जा चुका है, तो फिर हमारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि वो उन बुढ़ों से बाद में निपटेगा, अभी के लिए उसे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है। इसके बाद चैंग एक तरफ उड़ते हुए निकल जाता है। जोंग आगे से कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोको, वो इमॉर्टल कोड की तरफ जा रहा है, हम उसको वो डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि किसी पेड़ के पास आ जाता है और वो आगे से कहता है कि मैंने कई सारी जगहों को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन मुझे अभी तक इमॉर्टल कोर ट्री के बारे में पता नहीं चला था और ये पूरी इमॉर्टल डोमेन के किसी ताकतवर पिलर की तरह है। और चैंग को इसकी लोकेशन उन सभी 5 बुड्ढों के साथ लड़ते हुए मिली थी और उन्हीं के भरोसे चैंग को इस जगह के बारे में पता चला था। चैंग आगे से कहता है कि मेरी आंखों के सामने ये जुबान वो इमॉर्टल डोमेन की जान है, अगर इसे कुछ होता है तो इमॉर्टल डोमेन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी शायद। और चैंग की नजरों के सामने ये पेड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस एक पिलर है जो कि लोअर और अपर वर्ल्ड दोनों को ही सपोर्ट करता है। हम देखते हैं कि 2 एल्डर भागते हुए चैंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने इमॉर्टल ट्री को डिस्ट्रॉय कर
कर दिया तो इससे इमोर्टल डोमेन तो डिस्ट्रॉय होगी ही, साथ ही में लोअर वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो दोनों ही सही से नहीं चल पाएंगे। लेकिन चंग उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करता है और उन्हें पीछे की तरफ ढकेल देता है और उनसे कहता है कि मेरे रास्ते के बीच में मत आना, नहीं तो जान ले लूंगा। जिससे जोंग आगे से घबरा जाता है और वो आगे से कहता है कि इसके पास तो डोमेन मास्टर जितनी ताकत है, ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जिसके बाद चंग उस ट्री को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड को चींटियों की तरह देखता है और उनकी जब इच्छा होती है तब वो लोअर वर्ल्ड वाले लोगों को मार देता है। इसलिए चंग लोअर वर्ल्ड का बदला लेगा जो वो नहीं ले सकता है। जिसके बाद चंग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो आगे से कहता है कि अगर लोअर वर्ल्ड चला जाता है तो फिर चैंग के लिए अपर वर्ल्ड किस काम का रहेगा। उसी टाइम पे हम लोग नियॉन इमोर्टल डोमेन को देखते हैं जो कि आस ही पास है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे इंपीरियल गार्ड किसी बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ उन सभी इंपीरियल गार्ड्स को धूल चटा देता है। एक इंपीरियल गार्ड उससे कहता है कि अगर वो चैंग का साथी है और उसके साथ मिलके वो इन सभी डोमेन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो फिर वो कभी भी अपनी मौत से बच के नहीं भाग सकेगा। जिससे चैंग का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआन वो इमोर्टल डोमेन एक छोटे से बच्चों के हाथों बर्बाद हो रही है, लेकिन उसके पास तो इंटरनल बॉडी थी, वो कल्टीवेट कैसे कर सकता है। खैर चैंग का मास्टर इस बात को गोली मारता है और वो आगे से कहता है कि अगर इमोर्टल डोमेन के ऊपर इसी तरह से फाइट होती रही तो फिर कुछ लोग जरूर नीचे जाएंगे और उन्हें अपना बंदी बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें नियॉन इमोर्टल डोमेन का जो मैजिक सर्कल है जिससे लोग टेलीपोर्ट होते हैं, हमें उसे सील करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नीचे भी जा सकते हैं। जिसके बाद चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि उसने जो हजारों सालों से ताकत बचा के रखी थी अब उसका यूज करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो अपने ऊपर से जब चादर हटाता है तब हम देखते हैं कि वो जवान था और एकदम मुस्तंडा था और मुझे नहीं पता है कि ये बुढ़े से जवान कैसे हुआ है, आई डोंट नो रीजन। इसके बाद चैंग का मास्टर सामने की तरफ हमला करता है और एक ही बार में उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो वहाँ पे भी कई सारे इंपीरियल गार्ड्स थे जो कि एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी के साथ उन्हें मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर के डोमेन्स को देखते हैं जहाँ पे तबाही मच रही थी और कई सारे लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे तो कई सारे नीचे की तरफ गिर रहे थे और वो कहते हैं कि वो नीचे लोअर वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो वो दूषित हो जाएंगे। जिससे मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जब इन सभी चीजों को रिकॉर्ड में लिखने की कोशिश कर रहा था तब एक पत्थर उसके ऊपर भी आके गिरता है, जिसके बाद उसका हाथ टूट जाता है और वो लोग भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद जोंग चैंग से कहता है कि सिर्फ चैंग ही वो बंदा है जिसने हजारों साल बाद इस इमोर्टल डोमेन को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई है और चैंग ने एक ऐसा क्राइम किया है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। चैंग आगे से कहता है कि क्राइम तुम लोग कॉमन लोगों को एक वीट की तरह यानी कि चारी की तरह यूज करते हो और उन्हें अपना इस्तेमाल करते हो और तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ क्राइम किया है अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान क्या कर दिया। और चैंग ये सब कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था जिसके प्रेशर से वो सभी पीछे हटने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि चैंग ने अभी तक अपनी असली ताकत को छुपा के रखा था और जोंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि चैंग ने उन सभी एल्डर्स को चारे की तरह इस्तेमाल किया था इमोर्टल ट्री को पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी से एक बॉल को क्रिएट करता है और वो आगे से कहता है कि ताकतवर और शक्तिशाली इमोर्टल्स आज डर के मारे कांप रहे हैं और इन सबकी लाइफ आज यहीं पे खत्म होगी। इसके बाद चैंग उस बॉल के ऊपर एक किक मारती है तो वो बॉल एकदम सूं से उड़ते हुए जाती है और एक एल्डर के सीने के आर पार होके निकल जाती है और वो एल्डर बीच से कट के वहीं पे मारा जाता है। सीवू ये सब कुछ देख के हैरान हो ही रही थी कि चैंग उसके ऊपर भी एक किक मारता है और उसकी बॉडी को चीरते हुए उसके पार निकल जाता है और सीवू के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। जिससे जोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चैंग से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या क्राइम किया है, तुमने एक एल्डर को मार दिया है। चैंग उसे कहता है कि पहले भी मार चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम सिर्फ एक कमजोर आदमी हो। उसी टाइम पे सीवू आगे से मरते हुए कहती है कि कब डोमेन मास्टर फिर से जागेंगे और कब वो आके इस बच्चे को मारेंगे, ये बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है। जिसके बाद सीवू वहीं पे मारी जाती है और उसे पॉइंट मिल जाते हैं और चैंग को पॉइंट मिल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहां पे अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ी बॉल को क्रिएट करता है और वो उसको जोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि भाग के जाओगे कहाँ पे, ये तुम्हारा शिकार करके ही रहेगी। फिर हम लोग जोंग को देखते हैं जो कि बिजली की रफ्तार से अपनी जान बचा के भाग रहा था, लेकिन जो वो बॉल थी वो भी उसी रफ्तार से उसके पीछे जा रही थी और वो बॉल जैसे ही उसे लगने वाली थी तो हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे कोई बंदा आगे बढ़ता है और उस बॉल को अपने हाथों से रोक के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देख के तो चैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और सोचता है कि अब ये कौन बाहुबली आ गया। जोंग जैसे ही उस बंदे की तरफ देखता है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बंदा असल में डोमेन मास्टर था, यानी कि अपर वर्ल्ड का लॉर्ड जो हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैं हजारों सालों की नींद में था। मैंने सोचा था कि मैं अगर इमोर्टल डोमेन को तुम्हारे
हवाले कर देता हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इसका नतीजा ये पूरी इमोर्टल डोमेन नीचे गिर रही है और बर्बाद हो रही है। तुमने मुझे निराश किया है। इसके बाद डोमेन मास्टर जोंग के ऊपर हमला करता है और उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके उसे यहीं पे मार देता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि डोमेन मास्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसके स्ट्रेंथ का पता लगा पाना नामुमकिन है, इसलिए सिस्टम उसे प्रोसेसिंग में डाल देता है। चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये उन बाकी कचड़ों की तरह नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे होने वाली बैटल बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। लेकिन जब तक मेरे पास मेरी बॉडी वहाँ पे रखी हुई है तब तक मैं क्लोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन चैंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी डोमेन मास्टर उसे कहता है कि लड़के, तुम ये सोच रहे हो कि जब तक तुम्हारे पास बॉडी वहाँ पे है तुम अपने क्लोन का इस्तेमाल करके मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर के हाथों में चैंग की बॉडी का सर था और ये शायद क्लोन है, क्योंकि अगर उसकी रियल बॉडी होती तो सिस्टम उसे पहले ही बता देता। खैर डोमेन मास्टर उस सर को उठा के चैंग से कहता है कि तुम मुझे क्या सोचते हो कि मैं कोई ऐरा गहरा नट्ठू खेरा हूँ? आई एम द गॉड, आई एम द डोमेन मास्टर। जिसके बाद डोमेन मास्टर चैंग की तरफ उसका सर फेंकता है और उसे कहता है कि इस सर को पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसी टाइम पे हम लोग नियॉन इमोर्टल डोमेन को देखते हैं और हम लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल के रूम को देखते हैं और वहीं पे चैंग के मास्टर को भी डोमेन मास्टर का ऑरा महसूस हो चुका था, इसलिए वो सोचता है कि वो जल्दी से यहाँ का काम खत्म करे और तुरंत यहाँ से भाग निकले, नहीं तो उसकी भी चटनी बना दी जाएगी। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि चैंग और उसने यहाँ पे इतना ज्यादा शोर मचाया है और पूरे इलाके में धुआं धुआं कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी डोमेन मास्टर बाहर क्यों नहीं निकला, यानी कि अलग अलग वाले जैसे कि नियॉन मास्टर थे इस तरह के, और वो सभी लोग कर क्या रहे हैं और यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर उसी टाइम पे उसे कुछ पीछे महसूस होता है तो वो तुरंत उसके ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि वो हमला दरअसल एक बॉडी के ऊपर हुआ था जो कि पीछे जाके गिरती है और ये बॉडी नियॉन डोमेन मास्टर की थी, यानी कि इस पूरे सेक्ट की। डोमेन मास्टर को तुम लोग सेक्ट की तरह समझ सकते हो। लेकिन जब चैंग का मास्टर उस बॉडी को देखता है तब उसे पता लग जाता है कि ये पहले ही चल बसी है, लेकिन उसकी बॉडी को ऐसी हालात में देख के उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे मरी है, क्या इसके ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटैक करवाया है। लेकिन जब चैंग का मास्टर उस बॉडी को पीछे की तरफ घुमाता है तब उसे पता चलता है कि ये बॉडी अंदर से पूरी तरीके से खोखली है और उसे समझ में नहीं आता है कि कौन बंदा हो सकता है जो किसी डोमेन मास्टर को इस तरह से इतनी जल्दी मार सकता है। जिसके बाद वो अपना पोर्टल खोलता है और एक दूसरे डोमेन के पास जाता है जिसका नाम ग्रीन ड्रैगन डोमेन था, और जब वो उसके ग्रैंड मास्टर को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके भी डोमेन मास्टर की ऐसे ही हालात हैं, उसकी भी बॉडी अंदर से पूरी तरीके से खोखली है। जिसके बाद वो अगले डोमेन मास्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि ये भी पूरी तरीके से अंदर से खोखली है और इन सभी की इसी तरह से मौत हुई है। जिसके बाद वो आखिर में ग्रीन टाइगर डोमेन मास्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि इसकी भी मौत उसी तरह से हुई है और चैंग के मास्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और किसने इन सभी की जान ली है। और मुझे भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि इन सभी डोमेन मास्टर की जान असली डोमेन मास्टर ने ली है, यानी कि इसने शायद से उनकी एनर्जी को यूज किया होगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि अभी एक और नया कैरेक्टर आने वाला है जब इनकी फाइट्स खत्म होंगी। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि आजा नाच करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बैटल शुरू होती है अपर वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के बीच में और साथ ही में उसके सामने खड़ा है लोअर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यानी कि चैंग। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे एडवांस वर्जन ऑफ यंग फिंगर का इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं कि उसकी फिंगर से कई सारी लेजर बीम्स बाहर निकलती हैं और पुराने वाले वर्जन में सिर्फ एक ही निकलती थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर आसानी के साथ उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और वो आगे से कहता है कि मैंने ये पहले ही देख लिया है, क्या तुम्हारे पास और कुछ भी है? चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये भले ही डोमेन मास्टर है लेकिन इसके बावजूद इसने क्लोन के स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया है। अगर मुझे यहाँ पे सच में जीतना है तो फिर मुझे अपनी डोमेन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यानी कि असली वाली इनविंसिबल डोमेन। एक तो यहाँ पे इमोर्टल और डोमेन का इतना ज्यादा यूज किया गया है, अगर मैं नाम न लूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि इनविंसिबल डोमेन को जुबानो इमोर्टल डोमेन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। सिस्टम चैंग को बताता है कि मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब मेरे पास मेरी डोमेन आ जाएगी तब मैं इसे दिखा दूंगा कि असली ताकतवर कौन होता है, और तब तक के लिए चलो इसके साथ खेल लेते हैं। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि डोमेन मास्टर की कल्टीवेशन की ज्यादा होने की वजह से उसे पॉइंट भी काफी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन चैंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर उसके ऊपर
ब्लैक लोटस से हमला करता है जो कि बहुत बड़ा कमल था। यहाँ तक कि चैंग की भी आंखें बाहर आ चुकी थी इतने ताकतवर हमले को देख के। हम लोग देखते हैं कि ब्लैक लोटस चैंग को अपने अंदर निगल लेता है और वहाँ पे जैसे कोई ब्लैक होल होता है उस तरह का हमला करता है। लेकिन हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं और उसको अभी भी चैंग की ब्रेथ महसूस हो रही थी, यानी कि उसे पता लग जाता है कि चैंग अभी तक जिंदा है। डोमेन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि डार्क लोटस ने उसके डायरेक्शन को मिसलीड कर दिया है, इसीलिए चैंग अगर उसके ऊपर हमला करता है तो फिर वो सामने से करेगा और डोमेन मास्टर उसे तब के तभी मसल देगा और सारी चीजें अभी उसके अंडर कंट्रोल में है, इसीलिए चैंग उसे हरा ही नहीं सकता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग उसके पीछे से आता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्नीक अटैक करता है और उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वो उड़ते हुए जाके पीछे जाता है और चैंग उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि तुम्हें स्नीक अटैक बहुत ज्यादा पसंद है ना, कैसा लगा। डोमेन मास्टर आगे से कहता है कि मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते हो। खैर उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे से पंच मारते हुए आगे बढ़ रहा था और यहाँ तक कि उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक सुप्रीम ड्रैगन भी बन जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन डोमेन मास्टर आगे से चैंग के पंच को बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि हम दोनों की ताकत के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मैंने तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी है और मैं इससे सेटिस्फाई किया हूँ, लेकिन अब तुम्हें ज्यादा रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम चैन से मर सकते हो। उसी टाइम पे चैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मत समझो, अभी तो बैटल शुरू हुई है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस में लड़ने लगते हैं और इसी तरह से लड़ते हुए एक दीवार से जाके टकरा जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग लोअर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग घायल थे। लिंग एक बंदे के ऊपर पट्टी कर रही थी तो वो बंदा रोते हुए कहता है कि ऊपर से आसमान नीचे क्यों गिर रहा है, और जब वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तब ऊपर से कई सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे जो कि किसी मीटेओराइट की तरह लग रहे थे, यानी कि उनकी लड़ाई की वजह से जो भी मलबा नीचे गिर रहा था वो एक कहर की तरह लोअर वर्ल्ड के ऊपर बरस रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चैंग को अभी ऊपर देखा था और वो डोमेन मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। लिंग बायुवी से कहती है कि उन्हें हालातों के बारे में नहीं पता है कि अभी चैंग का क्लोन ऊपर कैसे फाइट कर रहा था और क्या कर रहा है, इसीलिए उन्हें खराब से खराब सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिसके बाद लिंग बायुवी से कहती है कि वो चैंग की असली बॉडी को ले और किसी स्पेस के अंदर छुपा दे ताकि उसकी रियल बॉडी को कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर वो बड़ी चीज नीचे की तरफ गिरती है तो वो पूरे क्योसो को अपने अंदर निगल लेगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि इनविंसिबल डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपैंड होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके पसीने छूट चुके थे और वो हाँफते हुए कहता है कि डोमेन मास्टर वो पहला ऐसा बंदा है जो कि इतना शक्तिशाली है कि चैंग उसे एक खरोच तक नहीं दे पाया है, और चैंग ने अभी तक जितने भी अपोनेंट से फाइट की थी डोमेन मास्टर उनमें से सबसे शक्तिशाली है। लेकिन चैंग को इस तरह से फाइट करने में मजा भी आ रहा था क्योंकि इससे उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर हो रहा था। खैर उसी टाइम पे हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं जो कि चैंग से कहता है कि तुम्हारा अवतार सच में कमाल का है और ये इतनी मार खाने के बावजूद अभी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल पावर नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आखिर तक नहीं टिक पाओगे और तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है क्योंकि तुम्हारा सामना किसी गॉड के साथ हुआ है। इसके बाद डोमेन मास्टर आगे से डोमेन एक्सपेंशन यानी कि रोई की तेनकाई करता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे एनर्जी बीम्स चैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे चैंग की बॉडी के ऊपर कई सारे कट्स लगते हैं और वो उसे घायल करने लगते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि डोमेन को एक्सपेंड होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, जिसके बाद काउंटडाउन चालू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स खत्म होते जा रहे थे वैसे वैसे चैंग की बॉडी जवाब देते जा रही थी और वो हद से ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसी टाइम पे डोमेन मास्टर आगे से बढ़ता है और वो चैंग के दिल के ऊपर एक पाम अटैक करता है। जिसके बाद डोमेन मास्टर चैंग से कहता है कि अलविदा बच्चे। चैंग उससे कहता है क्या सच में? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग का जो क्लोन था वो डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है। चैंग उससे कहता है कि तुम शायद हेवन में गॉड होगे लेकिन यहाँ पे मैं हूँ। सिस्टम चैंग से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बंदा गॉड है या फिर क्या है, लेकिन मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और किसी भी कीमत पे ये बंदा मरना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो डोमेन मास्टर के सर को पकड़ लेता है, जिससे डोमेन मास्टर हद से ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है, और चैंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। इसके बाद चैंग डोमेन मास्टर के ऊपर एक ही हमला करता है और वो हमला इतना ज्यादा भयानक था कि डोमेन मास्टर की बॉडी आधी गायब हो जाती है और डोमेन मास्टर वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम चैंग से कहता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में पॉइंट बताए जाएंगे। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बड़े दुख की बात है कि क्लोन सिर्फ अवतार यानी कि डोमेन की जो पावर है वो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, जिसके बाद डोमेन उसे अपनी पावर यूज करने के लिए नहीं देगी, यानी कि क्लोन सिर्फ एक ही बार डोमेन की पावर को यूज कर सकता है। खैर उसी टाइम पे चैंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर की बॉडी से एक हाथ बाहर निकलता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा दोबारा जिंदा तो नहीं होगा ना। उसी
उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस बॉडी के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसको देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़की चैंग से कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हारी स्ट्रगल पॉइंटलेस है। चैंग उनसे पूछता है कि तुमने अपनी बॉडी शेप को चेंज कैसे किया, लेकिन वो लड़की आगे से चैंग को घूरते हुए एक अटैक करती है। हम लोग देखते हैं कि चैंग के आसपास ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो जाती है जो उसके आसपास घूमने लगती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं ये किस टाइप का अटैक है, ये दुख तो नहीं रहा है लेकिन बेहद खतरनाक है, मुझे तुरंत के तुरंत यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और चैंग को उस लड़की के अंदर से किसी भी तरह की रियलम की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी रियलम की है ही नहीं, यानी कि अपर और लोअर वर्ल्ड की। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी चैंग के मुंह के अंदर घुस जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी एक तरह से आग की तरह काम कर रही थी जो कि चैंग की क्लोन की बॉडी के अंदर भर जाती है, जिसके बाद वो बॉडी फट जाती है और चैंग इसी तरह से मारा जाता है, यानी कि उसका क्लोन। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की दिखने में एक डीमन की तरह लग रही थी और इसकी एक पूंछ भी है और शायद से ये किसी पोकेमोन की पूंछ लग रही है मुझको। खैर चैंग का क्लोन जैसे ही मरता है तो चैंग अपनी रियल बॉडी के अंदर जाग उठता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो चीज क्या थी, क्या वो कोई इंसान थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अपर वर्ल्ड की नहीं लग रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की ऊपर की तरह खड़ी थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कम थी, वो जैसे ही मेरी एनर्जी से टकराया तब उसकी बॉडी फट गई और वो मारा गया। और उसे ये भी पता चल जाता है कि चैंग की जो पावर है वो किसी तरह से एक डोमेन की तरह है। दरअसल ऊपर से जो भी पत्थर गिर रहे थे वो डोमेन के अंदर आते ही नहीं है और वो ऊपर ही बर्बाद हो जाते हैं। और ये डीमन लड़की आगे से एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर चैंग उस टाइम पे उस बॉडी के साथ ना भागता तो फिर पता नहीं आउटकम क्या आता और कौन उस मैच को जीतता, या लड़की जीत जाती या फिर वो चैंग जीत जाता। खैर ये लड़की के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की आगे से कहती है कि अंत निकट है, जैसे जैसे डिस्ट्रक्शन इमोर्टल डोमेन का होता जाएगा उसी तरह से हमारा हेवनली डीमन क्लैन ऊपर की तरफ उठता आएगा और पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेगा। खैर उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि चैंग का इंतजार कर रही थी और उसी टाइम पे चैंग भागते हुए वहां पे आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वहां पे अपनी पावर को रिलीज करती है, तब आसमान के ऊपर एक पोर्टल बन जाता है। वो लड़की आगे से मॉर्टल्स यानी कि जो आम लोग थे उनसे कहती है कि वो सभी लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी ले क्योंकि बैटल शुरू होने वाला है। और जैसे ही उस लड़की के लोग यानी कि डीमंस नीचे की तरफ आएंगे तो फिर मॉर्टल्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो सरेंडर करें या फिर अपनी जिंदगी गंवा दें। और पता नहीं इस लड़की के पीछे कौन सी मशीन है और ये क्या करती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो लड़की पोर्टल से वापस जाते हुए चैंग से कहती है बॉय हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन इस मैच को जीता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, कि तुमने पूरा 1 घंटा सिर्फ एक्शन देखा है और कुछ भी नहीं।